देखिए आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब क्या कि कौन कितना घंटा पढ़ा। देखिए टोटल से लिखा हुआ पहला में 4.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय दिए हुए आलेख में दर्शाया गया है। देखो कितना विद्यार्थी कितना घंटा पढ़ा वो सब दिया हुआ, सिर्फ इसका देख के बताना है कि कौन कितना घंटा पढ़ा, है ना। अब इसमें देखना है सबसे पहले दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। फर्स्ट आके क्या बोल रहा कि अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटे तक पढ़ा। तो देखो विद्यार्थी पहले ऐड कर लो, विद्यार्थी कितना है टोटल से, तो ए पूरा ऐड कर लो, चाहे ए ऐड करो, इसी के हिसाब से दिया हुआ। जैसे 0 से 4, 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच में कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा, लेकिन 1 से 2 घंटा के बीच में कितना स्टूडेंट पढ़ा 4, 2 से 3 घंटा के बीच में कितना पढ़ा 8। तो यहाँ से मैच कर दिए, यहाँ से ये लिए 8 की जगह पर 8 के सामने, जो कि पता चले। और 2 से 3 घंटा के बीच में 8 स्टूडेंट बच पढ़ा, और 3 से 4 के बीच में कितना पढ़ा 20 स्टूडेंट पढ़ा, और 4 से 5 के बीच में 28, और 5 से 6 के बीच में 16, और 6 और 7 के बीच में 12 स्टूडेंट। यानी कि ये स्टूडेंट है। तो कुल कितना स्टूडेंट हो गया, देखो कुल विद्यार्थी कितना कितना टोटल जोड़ो, 4, 8, 12 और 20, 32 है ना, 32 और 28 कितना, 32 और 28 60, 60 और 16 76, 76 और 12 88। तो कुल स्टूडेंट कितना हो गया 88। यानी क्या गर्मी की छुट्टी में अवकाश का मतलब होता है गर्मी की छुट्टी, ठीक है। तो कितना स्टूडेंट पढ़ा गर्मी में 88। और यहाँ पर पहला के दिया हुआ आपका क्या अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा। कह रहा है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी कितना घंटा तक पढ़ा, तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी कितना घंटा तक पढ़ा तो 28 है। तो कितना घंटा के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में है। तो आंसर में लिखेंगे पहला का आंसर होगा 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटों हैं या घंटे, ठीक है। जो भी लिखना है लिखो 4 से 5 घंटे है ना। फिर दूसरा दिया गया 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थी ने पढ़ा। 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थी ने पढ़ा, तो 5 घंटे से कम समय तक जोड़ दो, तो ये है 20 और 8 28, 28 और 4 32। यानी कि कह रहा है कि 5 घंटे से है ना कम समय तक, तो 5 घंटे से कम समय कितना, तो 5 घंटा से कम है कितना है 28, 28 और 20 कितना हो 48, 48 और 8 48 और 8 56, 56 और 60। यानी कि कह रहा है दूसरा के इसी का बाकी क्वेश्चन 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थी ने पढ़ा, तो कितना आ गया था 60 विद्यार्थी। साठ विद्यार्थियों यानी 5 घंटे से कम, यानी 5 घंटे से ज़्यादा और 5 घंटे से कम, तो 5 घंटे से कम तो सब हो गया। अब कह रहा इसी का सा का तीसरा सा एक क्या हो गया बा, ये हो गया आ और ये हो गया सा का कह रहा कुल कितने विद्यार्थी ने आपका अवकाश के दिनों में पढ़ा। अवकाश के दिनों में मतलब कुल कितने विद्यार्थी ने अवकाश के दिनों में पढ़ा, यानी कि जितना पढ़ा स्टूडेंट सब छुट्टी के दिनों पढ़ा, सब छुट्टी के दिनों पढ़ा, तो सबके जोड़ देंगे ना, तब पता चलेगा कि अवकाश के दिन। तो पहले हम जोड़ देंगे कुल कितने विद्यार्थी
88। तो आकाश के दिन में कितना पढ़ा? क्योंकि 88 स्टूडेंट था, तो कितना लिखेंगे? 88 विद्यार्थी होंगे, 88 विद्यार्थी होंगे। ठीक है। चौथा पेशी का चौथा का क्या दिया? दा के कारण किस वर्ग अंतराल के बारे में बढ़ता अधिक है? किस वर्ग है ना, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है? कितना 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 के बीच में? 4 से 5। 4 से 5 के बीच में कितना स्टूडेंट पढ़ा? 28। तो कितना? 28 है ना, 28 था। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है। किस वर्ग के अंतराल की बारंबारता अधिकतम? 4 से 5 घंटे का ना, इसका ही बीच में ना, तो कितना हो जाएगा? चाहे ऐसे लिखो या तो 4 से 5, 4 से 5 के बीच में कितना? 28। समझ में आया? 4 से 5 घंटे। दूसरे क्या है? दूसरा के दिया गया, समझ में आया? उठावे देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या? अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चपले के माप एकत्रित कीजिए और उन्हीं तारीखों में भरकर बारंबारता बटन सारणी बनाइए। अब कह रहा कि जो अपना कक्षा में जरूर बस लोग पढ़ते होगा वर्ग में, है नहीं? तो 5 नंबर वाला 2-3 गो स्टूडेंट आता होगा, 5-6 गो, कितना स्टूडेंट? कह रहा है कि 5 नंबर के जूते थे, कितना स्टूडेंट तुम्हारे पास आता है तुम्हारा वर्ग में, क्लास में? सपोर्टेड मान लो, इसमें तो दिया नहीं, 5 गो या 3 गो, कितना? 5 नंबर वाला कितना है? 3 है। 6 नंबर वाला 2, 4, 4 लेते हैं। अच्छा, और 7 नंबर वाला 2 मान लीजिए सर, ले लेते हैं 8 का, और 8 नंबर वाला 6। अब यहाँ पर क्या कर रहा? अब तो ये हो गया ऐसे, है ना? तो इसी का अगर हम यहाँ ऐसे कर देते हैं 3, 4, 8, 6, इसका मिटा देते हैं, इसका मिट गया। अब क्या करना है? 3 लिखना, तो चिन्ह होता है 1, 2, 3, 4 लिखना तो 1, 2, 3, 4, और 8 लिखना तो 1, 2, 3, 4, तो एक कैसे लाइन पढ़ेंगे तो कितना होगा? 5, और 3 लिख देंगे 1, 2, 3, 8 हो गया। फिर करना है 6, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 6, एक करना है। समझ में आया? अगर लिखना है 9, सपोर्टेड मान लो 9 लिखना तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 5, 1, 2, 3, 4 हो गया ना? बस ये तो करना है और कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना? मिलान चिन्ह करना था, बारंबारता लिखना था। जैसे मैं अपने मन से तुम लोग किए, 5 नंबर वाला कितना स्टूडेंट आता है? 3, यानी 6 नंबर वाला कितना पेन का आता है? 4, यानी 7 नंबर वाला 8, तो इसी करना था, मिलान कर देना था बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला?
लिखा हुआ ककाड़िया गांव के 7 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। कह रहा कि ककाड़िया गांव है, उसमें 7 मकान है, 7 घर होगा, सॉरी 27 घर है। 27 घर में 1 माह का बिजली बिल गया। 1 माह का मतलब 1 महीने, 1 मंथ, ठीक। तो इसमें पहले तुम लोग का लिख लेना, पहले क्या लिखना है आप लोग का, वर्ग अंतराल। यानी कि वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है कि देखो सबसे पहले नीचे डाउन पर कितना 300 से स्टार्ट, तो देख लो 300 से कम है कोई नहीं, यस सर। कौन है 300 से कम? 312 312 300 से कम है? नहीं सर, 300 से कम कोई है नहीं। वर्ग अंतराल देखेंगे इसी का, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, सॉरी वर्ग अंतराल हो गया। फिर क्या, बारंबार, बारंबार यह दिया हुआ, इसमें दिया हुआ वर्ग अंतराल है 12 का। अब इसमें तुम लोग को ऐसा करना कि 300 से 400 के बीच में कितना घर गया, और 400 से 500 के बीच में कितना घर गया, और 500 से लेकर 600 के बीच में कितना घर गया, और 600 से लेकर 700 के बीच में कितना घर गया, और 700 से लेकर 800 के बीच में कितना घर गया, यही देखना है। तो टोटल तो कितना 27 है। 27 दिया हुआ तो लिखेंगे 300 से 400, फिर 400 से 500, क्यों? आप देखिएगा कितना तक जाएंगे, 800 तक जाएंगे, क्योंकि 700 से ज़्यादा दिया हुआ। अब देखो 500 से लेकर 600, और 600 से 700, और 700 से लेकर 800, यही ऐसे करना आपको। अब देखना क्या कि 300 से 400 के बीच में कितने घर बिजली मिल गया। 300, 324 है, 356 2 घर, 3 3 4 4 और है ए 5, यानी कि 300 से लेकर 400 के बीच में कितने घर गया, 5 घर बिजली मिल गया। अब 400 से लेकर 500 के बीच में कितने घर गया, तो कितना 400, फिर 435 और है, फिर 422 और है 3 बचा, 3 घर, यानी कि 400 से लेकर 500 के बीच में कितना घर गया, 3 घर गया। अब देखते हैं 500 से लेकर 600 के बीच में कितने घर गया, तो चलते हैं 500 से 600 घर, 500 से 600 के बीच में कितना गया, 500 से 600 के बीच में, तो 600 से लेकर 500 से लेकर 600, तो 500 500 500 500 548, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 4 4 4 4 5 6 7 और 580। फिर से देख लो, फिर से कीजिए सर। देख लो 500, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 4 4 4 हो गया, 5 6 7 8, कितना घर गया 8।
यानी कि कह रहा है 500 से 600 के बीच में कितना घर गया बिजली 8 घर गया। 500 रुपया से लेकर 600 रुपया के बीच में 8 घर गया। अब देखो 600 से 700 तक बिजली बिल कितना घर गया? 1 हो गया ना, 617 हो गया और 650 से 2 है 3 वही 4 अब नहीं और है नहीं तो कितना घर गया? 4 घर नहीं 4। अब देखो 700 से 800 के बीच में कितने घर गया? 700 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 7 घर गया। कितना घर गया? 7 घर। अब जोड़ के देखते हैं कि 27 आता है कि नहीं। 27 का घर गया था तो 5 और 3 8 8 8 16 16 4 20 20 और 7 27 घर तो हो गया। निकाल दिए ये था। अब आंकड़ा बनाना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, इसका मिटा दे क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब ए सिर्फ लेना, क्या लेना ए, तो क्वेश्चन मिटा देते हैं हम। ये तो पता चल गया वर्गांतरा में, वर्गांतरा हो गया ना। अब देखिएगा ये याद रखिएगा थोड़ा सा, डाउन कीजिएगा, राइट डाउन कीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है लिख लीजिए। दूसरे की क्या था 300 से तीसरा क्या ना, हाँ तीसरा 300 से 400 के बीच में कितना गया था? वर्गांतरा और यहाँ क्या था? बारंबार और 400 से फिर से इसका सही से उतारते हैं। वर्गांतरा फिर हो गया अब देखिए तीन 300 से लेकर 400 के बीच में कितना घर गया था? 5। और 400 से लेकर 500 के बीच में कितना घर गया था? 3 घर गया था। फिर 500 से लेकर 600 के बीच में 8 और 600 से लेकर 700 के बीच में 4 और 700 से लेकर 800 के बीच में कितना गया था? 7 है नहीं। और कुल मकान कितना हो गया था? कुल मकान कितना था? 27 था नहीं। इसका में देखना कि कुल मकान 27 था तो कहाँ तक मेरा गया? टोटल कहाँ तक गया? 8 तक, यानी कि हाईएस्ट गया 8 घर तक, है नहीं। सबसे ज़्यादा कहाँ तक गया? 8 घर। तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले एक कैथे बनाना है, ठीक है। हाँ बोलिए। देख लेते हैं फिर हट जाएंगे। फिर क्या ये कितना था? y था ना, हम बताए थे कि इधर वाला जितना रहता है y, लेकिन अगर यहाँ y है और इस तरफ नीचे की ओर लिखते हैं तो y माइनस में हो जाता है। इधर प्लस में x है, अगर x इधर इस तरफ लिखते हैं तो क्या बाएं साइड लिखते हैं तो माइनस में, और दाएं साइड लिखते हैं तो प्लस में, ये होगा। अब यहाँ पर कितना तक गया? 0
यानी कितना से कितना के बीच में गया था? 300 से लेकर 300 से लेकर 300 से 400। यहाँ कितना? 300, ये कितना? 400, 500, 600, 700, 800। क्योंकि 700 से 800 के बीच में भी दिया। इधर कितना जाएगा? कितना तक है? 8 तक, तो 8 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत नहीं है 9 तक, 10 तक कहाँ देगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 है। हो गया। अब कह रहा है कि 300 से लेकर 400 के बीच में, 300 रुपया से लेकर 400 रुपया तक कितना घर गया? 300 से लेकर 400 तक कितना घर गया? 5 घर। तो 5 मेरा कहाँ? यहाँ। तो यहाँ से एक मिलान करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है। यहाँ से लेकर कितना के बीच में गया था? 400 के बीच में। यानी 300 से लेकर 400 के बीच में कितना गया था? 5 घर गया। अब कह रहा है कि 500 से लेकर 600 के बीच में कितना घर गया था? 3 घर। सॉरी, 400 से लेकर 500 के बीच में। तो 400 से लेकर 500 के बीच में कितना घर गया था? 3 घर। और 3 तो यहाँ इसका सामने ऐसे कर दिया, तो कितना घर गया? 3 घर। यानी कि 400 से लेकर 500 के बीच में कितना घर गया? राजा देखो दे हो गया। फिर क्या करा कि 600 से लेकर 500 से लेकर 600 के बीच में कितना घर गया? 500 से लेकर 600 के बीच में कितना घर गया? 8 घर। तो 8 कहाँ मिला? यहाँ है ना। तो 500 कितना यहाँ? तो इसका सामने ऐसे करेंगे, ग्राफ में खींच लीजिएगा आप लोग, और ऐसे करके यहाँ कितना गया था? कितना गया? 8। ये था। अब कह रहा है कि 600 से लेकर 700 के बीच में कितना घर गया? 4 गया। तो 4 मेरा कहाँ? 4 में 20 हो गया। तो 4 यहाँ पर करेंगे और फिर मिला देंगे। कितना घर गया? 4 गया, है ना। और क्या करा कि अब 700 से लेकर 800 के बीच में कितना घर गया? 700। तो 700 कहाँ मिला? यहाँ से यहाँ है। तो कितना? 700 से लेकर 800 के बीच में कितना? 7। ये था बन गया। देखिएगा, इसी का चौथा क्वेश्चन दिया गया कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। यानी कि बना हुआ आयत चित्र बना हुआ, सिर्फ इसका मैं आंसर लिखना जो लिखा हुआ है यहाँ से। अब देखना क्या करना है, इसका तो मिटाना नहीं पड़ेगा। चौथा को देखिए क्या करा कि किस समूह के बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। कह रहा है कि किस समूह के बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। तो किस समूह के बिजली है सबसे ज्यादा? तो चौथा का पहला का आंसर किस समूह के सबसे ज्यादा है? तो 500 से लेकर 600 के बीच में कितना? 8। यही समझ है ना। क्या लिखेंगे? 500 से लेकर 600 हो गया। दूसरा का आंसर है, देखिएगा, कितनी बिजली
उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। कह रहे कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया उससे अधिक बिल जमा करते हैं, यानी 500 रुपया से ज़्यादातर कितने उपभोक्ता बिजली बिल जमा करते हैं। तो 500 कौन है यहाँ, तो सबसे ज़्यादा 8 4 12 12 7 19, यानी कि 19 घर हो गया। तो कितना लिखेंगे 19 उपभोक्ता, है ना। आप क्या बोल रहा, तीसरा के तीसरा के बोल रहा कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिजली बिल जमा करते हैं। तो कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम जमा करते हैं, तो 400 रुपये तो ये हो गया, तो यानी 5, सिर्फ 5 नहीं 5 घर, यानी इसका आ गया 5। अब क्या करा, चौथा करा वर्ग अंतराल 400 से 500 के बीच की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा कौन है ना। देखिएगा लिखा हुआ वर्ग अंतराल 400 से 500 के बीच उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या क्या कौन सा होगा, 500 से लेकर 600 के बीच में है तुम लोग। हाँ, सबसे उच्च सीमा और निम्न सीमा कौन है, इसका में सबसे उच्च सीमा है ना। यस सर। फिर क्या करा पांचवा के कि आलेख में कितने वर्ग अंतराल है, कितने का अंतर है, तो 100 का वर्ग अंतराल है। जैसे 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, ये वर्ग अंतराल हो गए 100 के, ये आंसर है। क्या करना कि इसमें देखना कि इसमें दिया हुआ है राजू अपने घर के कपड़ों के रंगों के आधार पर अलग अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। उजला के डब्लू ले लिया है ना, व्हाइट बताओ, लाल के रेड, काला का ब्लैक और पीला के येलो, है ना। और अन्य रंग का वो बनाई गई सूची का निम्न रूप है। अब देखना कि मेरा